हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की एनालिसिस करेंगे, इर्डा की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा, किन लेवल्स के आसपास इसकी रुकावट थमेगी और कहाँ से ये यू टर्न लेने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इर्डा में मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपके सामने चार्ट लगा रखा है। मंथली टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, क्योंकि हम सभी का किसी न किसी का यहाँ पे पैसे अटके होंगे। बहुत लोग ऐसे समय पे यहाँ पे निकल गए होंगे, लेकिन बहुत लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ होगा, राइट। अभी इर्डा को हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करेंगे कि लगभग लगभग 3 से 4 महीने में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम दिया है। 50 रुपीज़ से लेके 210 से ज़्यादा का यहाँ पे इसने मोमेंटम दिया है। अभी जब ये गिरावट हुई है तो इस मंथ में गिरावट के बाद अभी इस मंथ में भी गिरावट थम नहीं रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वीक बनना स्टार्ट हुआ है। अगर इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पे आपके ऊपर की ओर वीक दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ नीचे के बाद यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो ये एक तरीके का जो 120 रुपीज़ का लेवल है, ये एक तरीके का क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, जो कि हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ आने के बाद लगभग लगभग यहाँ पे 4 वीक मतलब 1 महीने इसने हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद फिर से जब इसने हाई अपना ब्रेक किया तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे इस मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एम टाइप पैटर्न मिल गया। एम टाइप पैटर्न मतलब यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन और लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। अभी तक जबकि ये लगभग लगभग 5-6 वीक में ये सारे के सारे नेगेटिव कैंडल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैंडल भी यहाँ पे इसको एज ए नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। तो 5-6 वीक यहाँ पे गिरने के बाद अगर आप देखेंगे तो 120 के आसपास आके अभी ये रुका है और यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग को नज़र आ रहा है। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे फीवो लगा के देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे फीवो लगाते हैं तो ये जिस लेवल से ये बाउंस बैक दे रहा है, ठीक है, ये लगभग लगभग कहीं ना कहीं 60 के आसपास है, ठीक है। 61 वाला जो लेवल है उसके आसपास है। तो ये 61 वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर किसी भी शेयर को अगर करेक्शन होता है तो 50% के आसपास आके यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए, या जो लास्ट लेवल होता है वो 61 के आसपास होता है। जो 61 का लेवल है यहाँ पे ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये बिल्कुल फीवो में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 110 का जो लेवल है, 120 का जो लेवल है, ये एक तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ हम लोगों को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो अब नीचे क्या हो सकता है, देखिए जब यहाँ पे पहली बार ये नीचे बनाया था तो ये करेक्शन इसको फॉलो थ्रू मिला था, यहाँ पे इसको रुकना था, रुका भी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नीचे चला गया था। फिर 2 वीक लगातार अच्छी सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे गिरावट हुई, फिर ऊपर गया और फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया। तो इस बार फिर से हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली है लगातार, ठीक है। अभी तक लगातार देखने को नहीं मिली थी, प्लस सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जब कंबाइंड हो रही हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 120 का जो लेवल है यहाँ से थोड़ी सी हम लोग को बाइंग देखने को मिले। लेकिन ये बाइंग किस लेवल तक इसको ऊपर की ओर लेके जा सकती है, तो इन दोनों कैंडल के लो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 140 का जो लेवल है एक यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी हम लोग सारा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन उसके तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो 140 का जो लेवल है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस बार अगर यहाँ पे बाइंग होती है तो हो सकता है 140 के लेवल के आसपास जाए और यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनाए, राइट। तो अगर यहाँ पे गिरावट थम गई है तो गिरावट थमने का सबसे पहले दो चीज़ों से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। या तो जो लास्ट वीक का यहाँ पे जो कैंडल बना है, अगर नेगेटिव कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे छोटे 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 2-4 कैंडल बनने लगे, 2 कैंडल भी बन गया, उसके बाद का कैंडल यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं एक हद तक खत्म हो गई है, ठीक है, 50-60%। और यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई अपना माल बेच के नहीं निकल रहा है। मतलब कोई खरीद भी नहीं रहा है, लेकिन कोई बेच के भी नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है एक ऐसा लेवल है जो डिसाइडिंग लेवल हमारे लिए आने वाले समय में हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 2-3 छोटे-छोटे कैंडल बनने देते हैं, या फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने देते हैं जिसका हाई ऊपर की ओर ब्रेक होने दें। देखिए
कोई भी शेयर लें उसमें एक एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगर ये शेयर नीचे आ रहा है तो कब ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट करेगा। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इस लेवल पे एंट्री किए हों, बहुत लोग इस लेवल पे एंट्री किए हों, हो सकता है इसी के अंदर पूरा साल निकाल दें तो हमारे पैसे फंस जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा एक एसएल के साथ काम करना चाहिए। अगर हमने एसएल यहाँ पे प्लॉट किया और ये हिट करके हम लोग एग्जिट कर जाते हैं तो वो पैसे हम लोग कहीं और लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फिर पता नहीं है कि ये यहीं से बाउंस बैक देगा, आज देगा, कल देगा, कब देगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा एक एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो मोटी मोटा हम लोग को पता चल गया ये 120 का लेवल है एक तरीके से, 120 से, और ये पूरा का पूरा ये जो कैंडल की स्टार्टिंग देख रहे हैं 110 से ये इतना बड़ा कैंडल बना है, इसकी बिगनिंग हम मान लेते हैं एक, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 120 से 110 का। तो यहाँ से तो सपोर्ट ले ही रहा है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ब्रेक भी करता है तो 110 का ऐसा लेवल होगा जहाँ से इसको बाउंस बैक देना ही चाहिए, क्योंकि अगर उस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ज़्यादा नीचे जाने की इसकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे अब हम लोग आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हम सभी को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 4 दिन, ठीक है, 3-4 दिन रुकने के बाद ये गया, 3-4 दिन प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, उसके बाद वन वे इसने मोमेंटम किया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से ये बाइंग बाइंग जोन है, कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो यहाँ आया, ये डिसाइडिंग लेवल था, और डिसाइडिंग लेवल के बाद बायर्स यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हुए। प्लस जो इसका ये जो रैली है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है कहीं ना कहीं 110 के आसपास, मतलब 110 के नीचे, मतलब इन लेवल्स के आसपास छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो ये 120 हो जाता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जोन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न अभी बन रहा है ये डाउन ट्रेंड का है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छा कैंडल देखने को मिला है, तो और उसके बाद इनसाइड कैंडल देखने को मिला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग में अगर एक अच्छा कैंडल बन रहा है तो उसके बाद उसको जनरली जल्दी से फॉलो थ्रू नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना, अगर ये ऊपर की ओर नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि रैली का ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, डिस्काउंट पे है, ठीक है। आप इसका एक बार जाके फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा कि इसका, इस शेयर का एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से किस प्राइस पे इसको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लें, ताकि यहाँ पे जब भी ये ऊपर की ओर निकले तो इन लोगों को एक अच्छा रिटर्न देके जाए। अगर इन लेवल से ये ऊपर की ओर निकलता है, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, अगर इन लेवल से ये ऊपर क्यों निकलता है, यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो हम जैसा कि बात किया 140 के लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये जोन बनाएगा, अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद यहाँ पे 20 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ ऊपर 60 रुपीज़, 160 का मतलब यहाँ पे 1:1 टारगेट देखने को मिलेगा। अगेन हम लोग को ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है और इसी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ये सिनारियो पॉसिबल है। लेकिन अगर ये जोन नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 100 का लेवल, ठीक है, जहाँ से ये बायर्स बाइंग स्टार्ट हुआ था, इन जोन्स में इसके आने की हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, ब्रेक करने का मतलब जो डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक किया और लास्ट में क्लोजिंग ऊपर दे दिया, अगर ऐसा सिनारियो होता है, मान लेते हैं ये यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया और क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो हैमर टाइप कैंडल बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि यहाँ पे बायर्स इन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसको ऊपर की ओर ले जाके क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर इसके नीचे हम लोग को एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है ऐसे कैंडल के साथ, तो यहाँ पे पता चलेगा कि बायर्स इस जोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो नीचे का जोन है हो सकता है उस जोन पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इन सभी पॉइंट को अगर हम लोग नोट करके चलेंगे तो एक अच्छे से हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा जो सेफ पैसे हैं वो इसमें मत लगाएं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसी को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। फाइनल डिसीजन आपका है, लेकिन फिर भी हमेशा अपने पैसे हमेशा सेफली तरीके से इन्वेस्ट करें। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।